नागालैंड विधानसभा के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। इस मतदान को सुचारू रूप से और शांति से पूर्ण करने के लिए पुलिस की तरफ से कौन कौन सी तैयारियां की गई हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए और बात करने के लिए हमारे साथ हैं एडीजीपी नागालैंड संदीप एम थामगाड़गे जी। संदीप जी, आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मेरा पहला सवाल यही है संदीप सर कि ये चुनौती रहती है राज्य पुलिस के लिए, किसी भी राज्य के जो विधानसभा चुनाव है उसको शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए, और जब बात नागालैंड की हो तो पहले अशांत क्षेत्र रहा है, अब धीरे धीरे सुधार आ रहा है, पर अभी भी वो 100% नहीं है। कितनी तैयारियां पुलिस विभाग की तरफ से? आपने सही कहा है, किसी भी राज्य में जब चुनाव होता है वो अपने आप में पुलिस यंत्रणा के लिए अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। और नागालैंड जैसे राज्य के लिए जो ट्रेडिशनली समझा जाता है कि अशांत है, और सही कहा है आपने कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का भी हम धीरे धीरे रिव्यू कर रहे हैं, और लगभग 15 पुलिस स्टेशन से पिछले साल केंद्र सरकार ने डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट हटा दिया है, पर फिर भी चुनौती अपने आप में है। और चूंकि इतना सुदूर प्रांत है ये, अपने आप में ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज होता है, यहाँ पे रिसोर्सेज का अपना अलग चैलेंज होता है। और चुनाव जो हर 5 साल में आता है, जिसके लिए चुनाव आयोग का ये प्रयत्न होता है और यंत्रणा का प्रयत्न होता है कि चुनाव को ना सिर्फ फ्री और फेयर किया जाए बट इंड्यूसमेंट फ्री भी किया जाए। और यहाँ पे नागालैंड में जैसे असेंबली में 60 सीट्स हैं और लोगों की जो वोट्स की संख्या है वो अपने आप में कम है, तो ये अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है कि यहाँ पे पहली प्रायोरिटी होती है हमारे पीसफुल चुनाव किया जाए, जहाँ पे रिपोल ना हो, पोल रिलेटेड वायलेंस जो चुनाव से जुड़ी हुई जो हिंसा है उसको ना सिर्फ हम कंट्रोल करें बिल्कुल, या ना होने ना दें। तो इस संदर्भ में इस साल के चुनाव में चुनाव आयोग के आदेश से गृह मंत्रालय ने लगभग चुनाव से 50 दिन पहले, 2 महीने पहले कह दीजिए, 75 कंपनियां सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की नागालैंड में तैनात की गई है। ये जो 75 कंपनियां हैं, इनको लेकर नागालैंड पुलिस की जो हमारी खुद की स्ट्रेंथ है, हमने पिछले लगभग 1.5-2 महीने में पूरी कोशिश की है कि चुनाव से जुड़ी हुई हिंसा की जो वारदातें हैं वो अपने आप में जितनी कम रहे। और मैं इस बात से कहना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब तक पिछले चुनावों के मुताबिक चुनावी हिंसा की वारदातों में बहुत भारी प्रमाण में कमी आई हुई है। तो एक चैलेंज होता है, चूंकि ये फोर्सेस बाहर से आ रही होती है, या सीआरपीएफ कह लीजिए या बीएसएफ कह लीजिए या दूसरे राज्यों की जो आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती है बाहर से आ रही होती है, तो उनको यहाँ पे लेकर आए। दीमापुर जैसे नागालैंड में एक ही रेलवे स्टेशन है दीमापुर, और नागालैंड छोड़कर असम नागालैंड बॉर्डर पे और 2-3 स्टेशन हैं, उन्हें सुखरूप यहाँ लेकर आया जाए ट्रेन से, और यहाँ से फिर लेकर उन्हें भीतरी भाग में अंदरूनी इलाके जो राज्य के वहां पहुंचाना और उनका वहां इंतजाम करना अपने आप में बड़ा चैलेंज रहता है। तो पर उसके लिए नागालैंड पुलिस ने पूरी तैयारी कर चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि 75 कंपनियां तो लगभग जनवरी के पहले हफ्ते से ही यहाँ पे अपना काम कर रही हैं, और अभी पिछले 4 दिनों में त्रिपुरा की चुनाव होने के बाद में त्रिपुरा की सारी कंपनियां यहाँ, मोस्ट ऑफ द कंपनियां नागालैंड में फिर से वापस तैनात की गई है, और इसके अलावा लगभग 75 कंपनियां और दूसरी जगह से भी आ रही है। कल तक मुझे लगता है ये सारी कंपनियां अलग अलग नागालैंड के जिलों में सब जगह पहुंच जाएंगी। तो जो हिंसा की वारदातें हैं कुछ कमी है, मतलब अभी तक रिपोर्ट कितना है सर? नहीं, देखिए, चुनाव से संबंधित जो हिंसा की वारदातें हैं, ये कल तक आप कह सकते हैं लगभग 11 ऐसी वारदातें हैं जिसमें हमने प्राथमिक एफआईआर दर्ज की गई है, और लगभग 18 लोग हमने इसमें अरेस्ट किए हैं। जो चुनाव से जुड़ी हुई हिंसा की वारदातें हैं उसमें भी फॉर्चुनेटली अब तक ऐसा जिसमें कोई बहुत सीरियस इंजरी हो या किसी की मौत हो गई हो, ऐसा अब तक कोई वारदात नहीं हुई है। इक्का दुक्का जहां पे पथराव कहीं हो गया या गाड़ी जला दी गई है, इस तरह की वारदातें ज्यादा हुई हैं, उसको भी हमने केस दर्ज करके हमारे इन्वेस्टिगेशन में शुरू है। संदीप जी, ड्यूरिंग इलेक्शंस जो सीजर ऑफ लीकर रहता है या ड्रग्स रहता है या बॉर्डर एरिया है, क्योंकि नागालैंड भी बिल्कुल जुड़ा रहता है और देश के राज्य भी साथ में लगे रहते हैं, बॉर्डर सील करते थे, पर ये चीजें होती हैं इलेक्शन के दौरान, पैसों का ट्रांजैक्शन वगैरह, इस पे नागालैंड पुलिस कितनी प्रभावी अब तक?
नहीं, आपने सही कहा है ये कि क्योंकि जैसे मैं शुरुआत में कहा था, हमारा उद्देश्य ना सिर्फ फ्री एंड फेयर करवाना है चुनाव, बल्कि इंड्यूसमेंट फ्री चुनाव भी कराना है। यही हमें निर्देश चुनाव आयोग फ्री का मतलब है वो सारी चीजें जो चुनाव में लोगों को प्रभावित कर सकती है, जिसमें आपने शराब का उल्लेख किया है, पैसे का उल्लेख किया हो, जिसमें शराब पैसा, ये चूंकि ये स्टेट ऐसा रहा है जहां पे ड्रग्स और नारकोटिक्स अपने आप में थोड़े बहुत पैमाने में भी फैला हुआ है, तो इन सब चीजों को कंट्रोल करना हमारा पिछले 2 महीने से काफी ज्यादा इसमें हमारी कोशिश रही है। तो अगर मैंने आपको अगर फिगर्स की बात करूं, अगर मैं आपको एक आंकड़े की अगर बात करूं, तो पिछला जो चुनाव हुआ था 2018 में, उस चुनाव में पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान लगभग 4.5 करोड़ का हमारा सीजर हुआ था, अगर आप इन टर्म्स ऑफ मनी की अगर बात करते हैं, वैल्यू की बात करते हैं। अब उस कंपैरिजन में आज 21 फरवरी है, तो इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान हमारा कल तक का जो टोटल सीजर था, ये लगभग 46 करोड़ को पहले ही पार कर चुका है। तो अगर आप मोटा मोटा बात कहें तो ये लगभग 12 गुना ज्यादा है पिछले पूरी चुनावी प्रक्रिया से। और चूंकि मतदान 27 को होने वाला है, हमारे पास और अगले 4-5 दिन है जहां पे हमको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट करना है। आई एम डेफिनेटली होपफुल कि ये जो आंकड़ा 46 करोड़ का ये और आगे बढ़ेगा। तो उस हालात में हमें लगता है नागालैंड पुलिस ने इस बार शराब और जो कैश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंक्लूडिंग नारकोटिक्स को हमने बहुत हद तक कोशिश की है कि इसको कंट्रोल किया जाए। जो चुनाव है संदीप जी, वो उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करना, वो दायित्व पुलिस पे रहता है। पुलिस की तरफ से, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल लोगों तक रीच करता है और लोगों से अपील की जाती है शांति की भी, ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव नागालैंड पुलिस की तरफ से जनता से सीधे जुड़ने के, उनका मतदान में इस जो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें उनकी भागीदारी बढ़े, उसके लिए पुलिस की तरफ से क्या प्रयास? कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इससे आप गांव से जुड़े। यहाँ पे नागालैंड में विलेज काउंसिल सबसे पावरफुल मानी जाती है, क्योंकि ये विलेज बेस्ड रिपब्लिक का एक कॉन्सेप्ट नागालैंड में रहता है। तो हमारी कोशिश ये थी कि पुलिस यंत्रणा, ऑफ कोर्स जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो तो अपना काम करता ही करता है, पर पुलिस यंत्रणा भी चुनाव को लेकर लोगों में जागरूकता का काम करे। तो ना सिर्फ ये एसपी लेवल पर थाने लेवल पे भी हमने ये करने की कोशिश की है। एक पहली बात ये की है। दूसरी बात हमने ये की है कि लगभग हर रोज हमारे माननीय डीजीपी रुपिन शर्मा सर और जो यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर में जो सीनियर अधिकारी हैं, हम लोग लगभग हर रोज पिछले 1.5 महीने से नागालैंड में हम सारे जितने हमारे एसपीज हैं उनके साथ में दिन में 1 घंटा तो कम से कम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सिचुएशन पे नजर बनाए हुए हैं। अब इस 1 घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंस में हालात क्या है ये तो एक मुद्दा है, पर इसके अलावा क्या करने से और चीजें बेहतर हो सकती है, इस पे भी एक संवाद होता है, इस पे भी सुझाव दिए जाते हैं। ये हमने किया है, जिसके चलते पिछले 1.5 महीनों में कई सारी हमने प्रेस रिलीजेस निकाली हैं चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कंप्लीट करने का। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन क्या होता है वो बताने की हमने कोशिश की है। गाड़ियों का दुरुपयोग कैसे हो सकता है, सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग कैसे हो सकता है चीजों को हमने वायलेशन करने में, इसके बारे में हमने लोगों को जागरूक करने का कोशिश किया है। और इससे बहुत हद तक जो जैसे आज सुबह भी हमने लगभग 2-3 घंटे माननीय डीजीपी के नेतृत्व में पूरे राज्य में हमने एक ड्राइव किया था, जिसमें जो सरकारी गाड़ियां हैं, पुलिस महकमे की गाड़ियां भी सरप्राइज चेकिंग हमने की है। तो ये जो सारी जो हमने छोटी छोटी प्रक्रियाएं की हैं, इसमें हमें लोगों का भी सहयोग मिला है। और देखिए होता क्या है, जब लोगों का पुलिस यंत्रणा पे अगर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो कर रहे हैं दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एंड इंटरेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो वो करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमें लगता है बहुत हद तक हमें इसमें कामयाबी मिली है। तो संदीप, लॉ एंड ऑर्डर नागालैंड का कि जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है उसमें सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो आम लोग हैं उनका भी उनको सहयोग मिल रहा है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो विधानसभा चुनाव है शांतिपूर्ण तरीके से पूरा होगा। कैमरामैन ब्रजा सुंदर राउत और कैमरा सहयोगी करणजीत सिंह के साथ पवन कुमार शर्मा, कोहिमा, नागालैंड।